पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने ऐसी बात कही है, कश्मीरियों और मुसलमानों पर लेकर ऐसा बयान दिया है जो हर एक भारतीय को सुनना चाहिए। हिमांशी नरवाल अपने बयान में कहती हैं, घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हैं हेल्दी रहें। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पहलगाम में जिस तरीके से कायराना आतंकी हमला किया गया उसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई थी। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल की ये बात जब सामने आई तो हर कोई इस पर बात कर रहा है, हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल की महज कुछ दिन पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वो घूमने के लिए पहलगाम आए हुए थे, जहां पर विनय नरवाल को आतंकियों ने मार दिया। हिमांशी नरवाल के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी भी नहीं थी कि उनका जो पति है, उनका जो सुहाग है, जिसके लिए उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई थी, वो इस दुनिया से जा चुका था। हालांकि इसके बावजूद जिस तरीके से गोदी मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद जब विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का ये बयान सामने आया तो उसने एक पॉजिटिविटी का मैसेज सोसाइटी में दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता देते हैं कि विनय नरवाल के जन्मदिन के अवसर पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया था, रक्तदान का आयोजन किया गया था, जिसमें हिमांशी और इसके अलावा विनय के पूरे परिवार ने मिल करके रक्तदान किया। इस दौरान कई बार विनय की मां और विनय की पत्नी यानी हिमांशी भावुक भी हुए। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोते हुए भी नजर आए। इसके बाद जब ये तमाम तस्वीरें सामने आई उसमें विनय नरवाल की पत्नी का ये बयान भी था। विनय के जन्मदिन पर जिस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था दोस्तों, उसमें रक्तदान करने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचे थे। खुद इस बात को हिमांशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिर्फ हरियाणा के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग रक्तदान करने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विनय नरवाल की बहन सृष्टि का भी यही कहना था कि भैया के शहीद होने पर कई लोग रक्तदान करने आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। भाभी और माँ को काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है इन सब चीज़ों से उबरने में, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा कीमती शख्स खोया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही हैं। हिमांशी नरवाल के इस बयान पर भी चर्चा की जा रही है, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि कश्मीरियों से, मुसलमानों से नफरत ना की जाए। हालांकि इस पर तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। वो रिएक्शंस आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पोस्ट दोस्तों सामने आता है जिसमें यूजर लिखते हैं, पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एक जिम्मेदार, देशभक्त, समझदार नागरिक के रूप में सही बात कही, मगर उसके बाद सोशल मीडिया पर मोदी संघी गैंग ने उनके खिलाफ जिस तरह के विभत्स और निर्लज्ज हमले किए हैं वे शर्मनाक और निंदनीय हैं। एक शहीद की पत्नी होकर भी वे शांति और सद्भाव की बात करती हैं, जबकि किराए के संतरे बिना नाखून कटाए युद्धोन्माद फैला रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर हैं जो लिखती हैं, नौसेना की वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की यूनिट के अधिकारी और उनके परिवार भले ही उनकी शादी के बाद औपचारिक रूप से हिमांशी का उनके पति के साथ स्वागत न कर पाए हों, लेकिन इस बहादुर महिला ने साबित कर दिया कि वो एक साहसी नेवल ऑफिसर की निडर पत्नी और प्राउड नेवल वाइफ है। जय हिंद। इसके आगे दोस्तों एक और यूजर हैं, लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, वो हमेशा सच और जनता की भलाई के लिए बात करेंगे जिससे किसी का नुकसान ना हो। एक मोदी भक्त हैं जाहिल गंवार अनपढ़ जो हमेशा देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं। एक अन्य यूजर हैं जो लिखते हैं, सलाम है आपकी सोच को मैम, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सर को। एक अन्य यूजर हैं जो लिखती हैं, बहन की ये सोच ही असली हिंदुस्तान है। इसके बाद वो नीचे हिमांशी नरवाल का पूरा बयान का जिक्र करती हैं। एक अन्य यूजर हैं जो लिखती हैं, इन्हें मालूम है हिंदू मुस्लिम से देश को नुकसान होगा, फायदा केवल भक्तों के आकाओं की पार्टी को होगा। एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, हमें नफरत नहीं चाहिए, ना मुस्लिमों से ना कश्मीरियों से, हमें चाहिए बस शांति और इंसाफ।
सुनो भक्तों, ये शब्द लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ पहलगाम हमले में खो दिया। दोस्तों, विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के कश्मीरी और मुस्लिमों पर दिए गए बयान पर उनकी खूब तारीफ हो रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो हिमांशी नरवाल को ट्रोल कर रहा है। तमाम लोगों का कहना है कि ये अंधभक्त हैं जो हिमांशी नरवाल को ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो हिमांशी नरवाल के लिए कई ऐसे शब्द लिख रहे हैं, कई ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कि बेहद निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक शहीद की पत्नी है। फिलहाल हिमांशी नरवाल के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।